जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। दोस्तों, आज की जो मेरी एक सच्ची स्टोरी है, दरअसल जो मैंने आपको गंगी गांव की पहले कहानी सुनाई थी कि सोमेश्वर देवता कैसे वहां स्थापित हुए, कैसे मंदिर की परिक्रमा भीड़ों ने लगाना स्टार्ट करा, वहाँ से एक कथा में मैंने आपको पहला पार्ट दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि सोमेश्वर देवता की गढ़वाल साइड में प्रमुख मंदिर है इनके, और सोमेश्वर देवता पूरे गढ़वाल के 22 गांव के प्रमुख और आराध्य देव है, इष्ट देवता। तो जो मेरी आज की जो सच्ची कहानी है मैं उसी में लेकर आऊँगा। गंगोत्री से यमुनोत्री, यमुनोत्री से गंगा घाटी, गंगा घाटी से घाटी गांव, ये विकास खंड घट्टी गांव, ये इस हिसाब से कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनका वासा पड़ता रहा और किस तरीके से सोमेश्वर देवता पूरे गांव के आराध्य देव बने। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। दोस्तों, जो आज की मेरी सच्ची स्टोरी है, दरअसल जिन जिन गढ़वाली भाई लोगों ने मेरे को सपोर्ट करा और बहुत अच्छे से समझाया, मैं पहले तो उन सभी भाई लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से हमारे कुमाऊँ के भाई लोग भी इस चीज़ को, इस विधि को अच्छे से जानेंगे। दरअसल मैं जब गंगोत्री से जब कांवड़ लेकर आ रहा था तो मुझे एक रात्रि में विश्राम करने का अवसर सोमेश्वर देवता के चरणों में मिला और सोमेश्वर देवता के, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैं उस दिन जब रात्रि में वहाँ रुका मंदिर में, तो मंदिर में दोस्तों मुझे रात्रि में मैं था एक रात्रि में रुका हुआ वहाँ पर, और दूसरा मैं भगवान के चरणों के नीचे सोया था सोमेश्वर देवता के। तो उस रात उनके अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं था उस मंदिर में रुका हुआ। तो उनकी असीम कृपा मेरे ऊपर भी बनी। मैंने सुबह हाथ जोड़ा और अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करी। तो एक रात्रि में सोमेश्वर देवता ने मेरी रक्षा करी और फिर वहाँ से मैंने अपना कुमाऊँ साइड में आ गया। यहाँ पर हाल ही में 2 बसें गिरी हुई हैं और मल्लों में दबी नागराज का मंदिर है, जिस कारण से यात्री को काफी दिक्कत हो रही है, काफी इच्छा थी दर्शन करने की, लेकिन और काफी परेशान है। लेकिन हम अभाग्यशाली होंगे जो PWT विभाग की टीम लगी हुई है, लेकिन रात हमने लगातार बिताई, काफी अच्छा लगा लोगों साफ करने में। तो हम यहाँ जल्दी स्नान करेंगे दोस्तों। ठीक है, सोमेश्वर मंदिर है और इसकी कहानी मैं आप लोगों को बाद में सुनाऊंगा। सोमेश्वर देवता जो प्रमुख हमारे देवता माने जाते हैं, उत्तर काशी के माने जाते हैं। उत्तर काशी, गंगोत्री घाटी, इन जगहों पर इनका प्रत्येक घर में वासा है। अब दोस्तों, सोमेश्वर देवता जो बोले थे, गंगा घाटी से यमुनोत्री घाटी और मोरी विकास खंड, जितने भी वहाँ गांव हैं 22 गांव में, तो वहाँ के आराध्य इष्ट देव माने जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इनके पिताजी का नाम क्या था। ये भी मैं लोकगीतों के आधार पर बता रहा हूँ, जो वहाँ के स्थानीय द्वारा बोला गया है। जो सोमेश्वर देवता का जो पहला नाम जो बोला जाता था वो मोतीराम बोला जाता था। मोतीराम नाम से प्रसिद्ध थे। और जो बाद में जो इनके पिताजी का नाम था, इनके पिताजी का नाम विमल बोला जाता है। विमल इनके पिताजी का नाम था। जब ये कई स्थानों पर क्या बोला जाता है, इनको दुर्योधन का बोला जाता है अवतारी। जो सोमेश्वर देवता थे दुर्योधन के अवतार हैं बोला जाता है। और कई स्थानों पर इनको शिवजी के अवतारी बोला जाता है, शिवजी के। तो अलग अलग क्षेत्रों में सोमेश्वर देवता रक्षा करते हैं। तो वहाँ के स्थानीय लोगों के मुख से कहानियाँ भी अलग अलग मिलती है सोमेश्वर देवता की, क्योंकि गांव का इलाके हुए हर जगह मान्यता और विधि विधान जो हमारे क्षेत्रवासियों का होता है पूजा का, वो बदल जाता है हर 100 कदम के बाद। तो ठीक उसी प्रकार सोमेश्वर देवता की पूजा का विधि विधान भी हर 100 कदम के बाद बदला हुआ मिलेगा आपको। तो दोस्तों, एक पट्टी की वहाँ के लोगों की, जैसे मैंने आपको गंगी गांव का पहले बताया था, तो एक जो दूसरी जगह टिकनौर पट्टी गांव है नाम वहाँ का, तो वहाँ के जो स्थानीय लोगों के मुख से कहानी सुनाई जाती है सोमेश्वर देवता की। तो वहाँ थोड़ा मतांतर है, लेकिन रूपरेखा और उद्देश्य पूरा एक ही है कहानी का, जो मैंने पहले उसमें लिखाया था। लेकिन मैं फिर भी अपने मुख से
इस कहानी में भी आप लोगों को ज़रूर उन स्थानीय लोगों के जो मुख से कहानी सुनाई जाती है, मैं वो भी आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। मैंने पहले तो उनके माता पिता का सबसे पहले मैंने मोतीराम जी, जो सोमेश्वर देवता का नाम था, और उनके पिता का नाम बिमल बोला जाता है, तो वहाँ से मैं कहानी आप लोगों को रखना चाहूँगा, क्योंकि हर किसी ने अपने मुख से इनका अलग अलग तरीके से कहानी रखी हुई है। किन्नौर पट्टी में जो सोमेश्वर देवता जब वहाँ आए थे रूप स्वरूप, बालक स्वरूप, तो ये जब गांव में रहे वहाँ पर, तो वो दोस्तों बड़े ही शरारती और मतलब लोगों को मतलब बहुत ही परेशान कर दिया था इनने वहाँ। तो उस गांव के लोगों ने, जैसे अब इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है, अगर हमारे पहले से अगर भगवानों को भी देख लोगे तुम, तो बचपन में सभी शरारती होते हैं भगवान। चाहे हनुमान जी को ले लो, हनुमान जी ने तो पूरे ऋषि मुनियों का ही रहना दुर्लभ कर दिया था धरती पर। उसके बाद उनको श्राप दिया मतंग ऋषि द्वारा, तो अपनी शक्ति भूल जाएगा जिनके आधार पर कर रहे। तो भगवानों के पास भी ऐसे हुए। तो शुरू से ही अगर तुम देख लोगे तो भगवान, चाहे वो गणेश जी को ले लो, गणेश जी ने तो यहाँ बचपन में, बालपन में सारे देवताओं को विवश कर दिया था, सबको हरा दिया था गणेश जी ने। तो ऐसे मतलब बचपन में, जो बालपन में अगर मैं बताना चाहूँ बालपन की कथाएं लोगों की, भगवानों की, तो वो अद्भुत मिलेगी। श्री कृष्ण की, भगवान की ले लो आप, बालपन में हर किसी ने नटखट करा। तो उसी प्रकार सोमेश्वर देवता भी जब किन्नौर कट्टी गांव में जब बुलाया था, जब आए, तो वहाँ के स्थानीय लोगों का इनने दुर्लभ कर देता है। किसी की बकरी ले जा रहे तो बकरी ले जा रहे हैं, किसी की भैंस को कर दिया, तो मतलब अपने दोस्तों की टोली होती थी, तो उनके साथ खुरापाती करते हैं नटखट में बचपन में। भगवान भी बड़े ही मगमोहक और आनंदमय तरीके से अपनी बाल लीलाएँ करते हैं, कि किसी तरह जो मनुष्य है उनको अपना हिस्सा बनाते हैं अपनी सहपाठी का, ये समझ लो देवी देवता लोग। तो उसी प्रकार सोमेश्वर देवता ने वहाँ के जो स्थानीय लोग थे सबका जीना दुर्लभ कर दिया। अब जब सारे स्थानीय लोग परेशान हो गए, तो इनने क्या करा यार, गांव वालों ने सबको एकत्रित हो गए। उन्होंने कहा इस लड़के को क्या करो, गांव से निकाल दो। तो दोस्तों मीटिंग वगैरह होती है, सब जगह मीटिंग वगैरह होती है। तो जब गांव की मुखिया वगैरह सब बैठते हैं आपस में, तो दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ। जैसे सिंगी स्क्रीन अगर पिक्चर देखोगे तुम, तो सिंगी स्क्रीन में अक्षय कुमार जी का जो बालपन था, अगर तुम उस पिक्चर में देखोगे तो अक्षय कुमार जी ने पूरे अपने मोहल्ले का जीना हराम कर दिया था। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने फिर एकत्रित होकर उनको भगा भूगो के कहाँ भग गया, पंजाब भेज दिया। तो देखते देखते वो डॉन बन जाते। तो उसी प्रकार से इनके जो गांव वाले थे, घर वाले थे, इनसे परेशान हो गए सब जने। तो सब ने क्या करा, गांव वाले बैठने के बाद पंचायत हुई। पंचायत में एक निर्णय बना गांव वालों की तरफ से कि इस लड़के को क्या करो, गांव से भेज दो। अब भेजें कैसे, अब यार ये गांव से चले जाएगा तो खाएगा क्या, रहेगा कैसे। तो उन्होंने उसके लिए बोला, इन्होंने प्लानिंग बनाई सबने। उन्होंने कहा इसको सब जने नमक दे दो, और नमक और पानी कहीं पर भी जाएगा तो खा लेगा। तो इससे बोला कि तू एक काम कर, इससे थोड़ा सा सब जब उन्हें अपने जितने भी उस टाइम पर नमक का बड़ा महत्व रहता था, सब ने उनके हाथ पर नमक रखा। और नमक रख के मतलब इतना इतना नमक हो गया था। तो नमक की बड़ी वैल्यू थी उस टाइम पे। तो इन्हें नमक पकड़ के कहाँ को चल दिए, इनसे कहा तुम जाओ और वहाँ भेड़ चराते हैं, तो उनके साथ तुम उनकी टोली में चले जाना, तुम आज से वहीं रहना। तो इनने पकड़ा नमक, अब नमक देख के थोड़ा बहुत लाना चाहा और डाले पकड़ा नमक। इनने कहाँ चले गए, ये भेड़ों के वहाँ चले गए। तो ये उधर जाते रहे रास्ते में। तो जब इनने दूर से देखा, भेड़ देखी बहुत सारी जंगल में, तो भेड़ वालों ने क्या करा, अपने कुत्ते जो भेड़ चलाते हैं, खाड़ वगैरह जो भी चलाते हैं, इनके साथ 10 टोलियां चलती हैं। और इनके जो कुत्ते रहते हैं वो शेर को तो उधेड़ने की क्षमता रखते हैं। शेर भी इनके कुत्तों के सामने नहीं आता है, इतने ज़बरदस्त कुत्ते होते हैं इनके। कभी भी आप जैसे जो जंगल में रहते हैं ना, आज भी जो हमारे गडरिया वगैरह जो भैंस वगैरह चलाते हैं, तो आप कभी भी उनके जब जंगल में जाओगे तो कभी भी आप उनके घर पे मत जाना ऐसे बिगर बोले, क्योंकि उनके कुत्ते इतने डेंजर रहते हैं कि आदमी को 2 मिनट में फाड़ के अलग कर देते हैं, जो आज भी गुज्जर लोग हमारे जंगलों में रहते हैं। तो उसी प्रकार सोमेश्वर देवता को जब उनने देखा
कि यार ये कौन आ रहा है दूर से, कोई हमारी बकरियों के लिए यार संकट तो पैदा नहीं कर सकता या कुछ तो नहीं कर सकता। तो इनने अपने कुत्ते खोल दिए, और जो कुत्ते खोले और कुत्ते इतनी स्पीड से इनके पास आए, दौड़ते 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 इतने पास आ गए। तो सोमेश्वर देवता ने क्या करा, एक पेड़ था नज़दीक में, तो पेड़ पर चढ़ गए, तेजी से पेड़ पर चढ़ गए, पेड़ पर काफ़ी दूर चढ़ गए। तो दूर जाने के बाद सोमेश्वर देवता ने जो देखा आंखों का दृश्य, पहले तो भेड़ें देखी, सारी भेड़ देखी, फिर ये कुत्तों ने उनका जीना हराम कर दिया नीचे, इतने खतरनाक, और नीचे उतरते तो कुत्ते उनको फाड़ कर देते। तो सोमेश्वर देवता ने क्या करा, एक गुरेल पकड़ी और गुरेल से वो कुत्तों पर निशाना लगाया, किसी के दिमाग में, किसी पे क्या, किसी पे क्या, और धड़ाधड़ इनने 4-5 कुत्ते उनके ढेर कर दिए मार के। जब कुत्ते ढेर हो गए तो सोमेश्वर देवता के आंखों में एक दृश्य पड़ता है वो पेड़ से, कि दूर पास में एक सर्प और गरुड़ की लड़ाई चल रही होती है। जो गरुड़ था वो सर्प को बार बार मार दे रहा था और उसके टुकड़े कर दे रहा था, 2 टुकड़ों में विभाजित कर दे रहा था, और फिर एक जड़ी बूटी उनको सुंघा रहा था तो वो दोबारा पुनः जिंदा हो जा रहे थे। ये कन्नौर पट्टी गांव साइड की कहानी है कि वहां क्या हुआ था। तो ऐसी दृश्य चलता रहा। तो सोमेश्वर देवता ने सब कुछ छोड़ा, वहां से वो भाग के कहाँ गए, उस गरुड़ के पास गए, और वो गरुड़ से जैसे गरुड़ ने सांप को मारा और गरुड़ को तुरंत पकड़ लिया सोमेश्वर देवता ने, और गरुड़ से वो क्या कर दी, वो जो जड़ी थी वाली वो जड़ी छीन ली। जब जड़ी छीन ली तो इतने में क्या हुआ, वहाँ के स्थानीय लोग जो भी थे वो सब उनके पास आ गए पकड़ते हुए सोमेश्वर देवता के। अब इनका नाम मोतीराम भी है वहाँ के, जो मैंने आपको बोला है, तो मोतीराम जी के पास आ गए। जब इनके पास आते हैं सोमेश्वर देवता के पास, तो स्थानीय लोग तो इनको मारने की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा तुमने हमारे कुत्ते मार दिए, तुमने ये सो करके बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, इनसे उल्लंघन करते हैं कि यार तुमने ये करा, हमारे कुत्ते मारे। वार्तालाप दोनों पक्षों में चलती है। तो सोमेश्वर देवता कहते हैं आपके कुत्ते हमें क्षति पहुंचा रहे थे, और मैं शायद नीचे होता तो आज हमें तुम्हारे कुत्ते मार देते जान से, इस वजह से मैंने ये पाप करा कि आपके कुत्तों को मौत के घाट उतारा। तब जाके वहाँ के जो जितने भी स्थानीय लोग थे वो कहते हैं अब तुमने हमारे कुत्ते तो मार दिए, इनकी भरपाई कौन करेगा, हम तो अब बिगड़ कुत्ते के रहेंगे, हमें जंगल में रहना पड़ता है, सब कुछ रहना पड़ता है। तो सोमेश्वर देवता कहते हैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे जो मरे हुए कुत्ते हैं इन सबको जीवित कर दूंगा। उन्होंने कहा कभी ऐसा हो सकता है कि मरा हुआ जिंदा कभी हो सकता है। उन्होंने कहा अगर मैं जिंदा कर दूंगा तो तुम मुझे ये भेड़ वगैरह सारी दोगे, भेड़ बकरियाँ। उन्होंने कहा हाँ हम तेरे को दे देंगे भेड़ वगैरह, तो हमारे कुत्तों को जिंदा कर दे। तो सोमेश्वर देवता जाते हैं और वो जड़ी कुत्तों को सुंघाते हैं, तो कुत्ते इनके जिंदा हो जाते हैं तुरंत। कुत्ते जिंदा हो जाते हैं तो कुत्ते फिर सोमेश्वर देवता को नहीं काटते हैं। उनको समझ में आ गया था कि ये कोई तेजस्वी पुत्र है। तब उसके बाद जो अब वो सारे जो भेड़ चराने वाले थे उनको तो लग गया कि यार हम शर्त हार गए। उन्होंने कहा ये बात हमारे कुटुंब उसमें नहीं गई है, कबीले में। बात जाने से पहले हम क्या करेंगे, इस लड़के को ही मार देते हैं। तो सोमेश्वर देवता के पीछे गए सब मारने के लिए। सोमेश्वर देवता समझ गए कि ये क्या हो रहे हैं, ये मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं सब लोग। तो सोमेश्वर देवता वहाँ से क्या भागे, वो जड़ी हाथ में पकड़ी उनने और वो जड़ी को खा लिया, जड़ी को खा लिया और वहाँ से भागे सोमेश्वर देवता। इनके हाथ में क्या था, नमक था। तो नमक इनने क्या करा, भेड़ों को दिखाया और जितनी भेड़ें थी वहाँ से वो सारी भेड़ें किनके पीछे आ गई, नमक के लिए इनके पीछे आ गए खाने के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्पीड से भागे अपने प्राणों की रक्षा के लिए, और इनके पीछे भेड़ें भी भागी सारी नमक के लिए। तो भागते 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 इनका क्या हुआ, एक ढैया से इनने छलांग मार दी, और जो गडरिया थे उनके कुत्ते और ये भी सब तेज़ी से आ रहे थे। तो जैसे इनने छलांग मारी वहाँ पर, तो धाड़ से ये कहाँ गिर गए, उतनी स्पीड से नीचे गिरे। नीचे गिरने के बाद इनके धड़के क्या हुए, 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़ों से प्राण नहीं निकले। वो 2 टुकड़े जब अलग अलग हो गए तो इनके अलग अलग भागों में पूजा होने लग गई। एक में से तो जो माने सोमेश्वर देव ऊपर वाला हिस्सा बना सोमेश्वर देवता का, वो बना सोमेश्वर देवता के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
और जो नीचे वाला जो हिस्सा बना वो बीकू वीर नाम से प्रसिद्ध हुआ हर जगह। तो जितने भी सोमेश्वर देवता के मंदिर हैं उत्तरकाशी में, तो वहाँ प्रथा ये चलाई जाती है, सोमेश्वर देवता के मंदिर की परिक्रमा आज भी जो करती हैं वो भीड़ें करती हैं हर क्षेत्र में। और ताजुब की बात ये होती है कि भेड़ को रखवाला माना जाता है, घर का गांव का रखवाला माना जाता है कि यार ये रखवाला करेंगे इस गांव की। तो बकरी चराने वाले थे सोमेश्वर देवता। गढ़वाल साइड में एक गीत है कफुआ करके, तो उसमें ये बताया गया है कि सोमेश्वर देवता कश्मीर से आए हुए देवता हैं, कल्लू कुनारी से कश्मीर से आए हैं देवता। वहाँ से इन्होंने अपने उत्तराखंड उत्तरकाशी में प्रमुख स्थानों पर अपनी छाप छोड़ी है और बोला जाता है आज भी ये वहाँ न्याय करते हैं और घर घर में इनका वासा है। तो दोस्तों ये कहानी मैंने पूरे अपने वेग और बुद्धि और पूरे में भी हो सत्य प्रमाणों पर मैंने ये कहानी रखी है। और जिस किसी भाई को लगता है कि यार ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप मेरे चैनल के साथ आप हमसे संपर्क कर सकते हो। शायद हो सके कि कहानी सुनाने में या कहीं पर मुझसे टूटी या कमी रह गई होगी, तो आप लोग मुझसे जब संपर्क करोगे तो मैं आप लोगों को पूरा विस्तार से बता दूंगा। जब मुझसे कहीं पर कमी रह गई होगी तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम लिंक है। और यदि आप कोई कहानी या सच्ची कहानी या कुछ भी अगर आप लोग हमको देना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो आप मेरे को व्हाट्सअप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी आप भेज लेंगे आपकी कहानी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।